गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए एंड अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। और मैं बिल्कुल फिट हो गई हूँ। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी वीकनेस है, तो वो भी चली जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। क्योंकि डेंगू की वीकनेस जो होता है थोड़ा टाइम लेता है, डॉक्टर ने भी बोला है थोड़ा सा टाइम लेता है। और मुझे 1 वीक हो गए ब्लॉगिंग किए, तो 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए। और उस टाइम से मैं बीमार चल रही थी, डेंगू हो गया था एक्चुअली मुझे। पहले तो मैंने सोचा मुझे वायरल हो गया, बट मैं डॉक्टर के पास जाने के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएगा। फिर हमने 2 दिन मेडिसिन खाई, फिर भी उस मेडिसिन का कुछ असर नहीं हुआ। फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव निकला। तो और उसकी भी डेंगू का भी ट्रीटमेंट चलने लगा। तो फिर मतलब बुखार उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था। मेडिसिन की वजह से खा रही थी तो सही हो जा रहा था। एंड फिर से चढ़ जा रहा था। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, वीकनेस बहुत, मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना पेन हो रहा था ना हड्डियों में, कि अभी भी है, थोड़ा थोड़ा है पेन, मुझे थोड़ा थोड़ा पेन है। कल से मैं बिल्कुल अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल काम करूँगी। मैं किसी का मैसेज था, सो पर्सनल एंड कुछ मैसेज आ जा रहे हैं। सो मैं ये सोच रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग नहीं किया, बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं किया। तो मतलब ऐसे लोग सोचते हैं कि क्या हुआ ब्लॉगिंग नहीं करी। शॉर्ट वीडियो भी 1-2 मैंने जो डाला था ना, बीमार में ही डाला था मैंने, कि थोड़ा बहुत मुझे, लेकिन उसके बाद से उसी तरह से फिर ज़्यादा हो गया। बीमार तो थी मैं उस वक्त भी, डेंगू तो था ही, लेकिन मैं डाल रही थी कि मैं तो वीडियो ही अपलोड, मतलब ऐसा सोए शॉर्ट वीडियो किसी गाने पर अपडेट कर दे रही थी और कुछ नहीं। तो फिर से क्या हुआ कि फिर मैं डेंगू पॉजिटिव हुआ है। तो फिर उसने बोला ठीक है आप दवा खाओ, प्लेटलेट का दवा सब कुछ दिया उसने, चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक दिन क्या, बहुत तेज़ बुखार हो गया और मेरे को बहुत किसी कपन सी होने लगी, हड्डियों में दर्द होने लगा और मैं खूब रोने लगी, बहुत ज़्यादा ही रोने लगी। दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा रोने लगी। टचवुड नवीन घर पे छुट्टी लेके थे मेरे लिए। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया, तो प्लेटलेट मेरा 70,000 निकला। 70,000, 70,000 मेरा प्लेटलेट हो गया था। बहुत ज़्यादा गिर गया था प्लेटलेट मेरा। फिर डॉक्टर ने बोला इसको आईसीयू में एडमिट करते। फिर उन्होंने उसके बाद क्या, मुझे नहीं पता, जो अपने अपने हस्बैंड से मैंने सुना वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद से मुझे उन्होंने रात भर के लिए एडमिट किया, प्लेटलेट चढ़ाया उन्होंने मुझे, क्योंकि प्लेटलेट बहुत ही नीचे डाउन हो गया था। और मुझे अब पता चल रहा है मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, मीन्स मेरे मायके वाले बहुत ज़्यादा परेशान, ससुराल वाले भी हुए हैं, बट मायके वाले ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही परेशान। भाई बहन मम्मी सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्लेटलेट नीचे हो गया था। तो एक तो मेरा हो तो गया था 70,000, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं मुझे। तो फिर जब मैं आईसीयू से निकली तो मैंने नवीन से पूछा, नवीन मेरा कितना था प्लेटलेट? तो नवीन ने बोला अरे 1,10,000 था, 1,20,000 था, ऐसे बोला। कह रहे थोड़ा सा गिरा हुआ था। एक्चुअली मुझे नहीं बताया, रियलिटी नहीं बताया कि हाँ मेरा इतना हो गया था। क्योंकि मैं ना, मतलब कैसे एक डर सा होता है, एक तो हॉस्पिटल में मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो एक डर सा हो जाता है अंदर में, इतना प्लेटलेट हो गया, कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा था। तो मैंने सोचा कि चलो घर से अच्छा यहीं पे तुमको करवा दें। पहले तो उन्होंने बोला तुम्हारा सलाइन चढ़ रहा है। सलाइन और प्लेटलेट में बहुत फ़र्क पड़ता है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। प्लेटलेट में क्या मतलब, डॉक्टर ऐसा बता रहे थे कि सब कुछ अलग अलग कर देते हैं, तो सी प्लेटलेट HSCB क्या ऐसा समथिंग होता है, उतना मुझे नॉलेज नहीं है उस लाइन में। तो प्लेटलेट चढ़ा था। तो फिर नवीन ने मुझे झूठ बोले, नहीं तुमको तो वो चढ़ रहा था, CNG बोल रही हूँ, सलाइन चढ़ रहा था, बट सलाइन नहीं था, प्लेटलेट था। घर पे आकर सब कुछ मुझे पता चला। और घर पे आने के बाद से कल मुझे नवीन ने बताया, जब मैं बिल्कुल थोड़ा सा मतलब रिलैक्स, मतलब ऐसा मेंटली भी ठीक हो गई कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, फीवर नहीं चढ़ रहा मुझे, तो नवीन ने बताया तुम्हारा 70,000 था। फिर मेरे को बहुत डर, मतलब उस वक्त नहीं डरी, लेकिन सही किया उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरा प्लेटलेट कम हो, 70,000 चला गया था। तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डर जाती, और डर में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया था। सभी परेशान थे, मतलब पड़ोसी भी मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और पीहू बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद से पीहू को वायरल हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पीहू को भी बुखार हो गया, कि मैं एडमिट थी उस वक्त। पीहू को भी लेके नवीन बहुत परेशान हो गया, अचानक से उसको फीवर हो गया। तो ये जो हमारे 10 दिन जो बीते हैं ना, बहुत ही बेकार बीते हैं, बहुत ही बेकार। बट अभी टचवुड सब कुछ सही है और खा पी रही हूँ। और मुझे सच पूछो तो अभी भी खाना मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब खाना, भूख, ऐसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं लग रही, भूख लग रही है, बट खाने के बाद ना ऐसा पॉइजन पॉइजन सा, मतलब
कड़वा कड़वा सा टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, तो खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है सिर्फ फ्रूट्स भी खाऊं और जूस पीऊँ और कुछ नहीं, नारियल पानी पीऊँ। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अनाज भी खाओ, मतलब खिचड़ी मूँग की बोला है, खिचड़ी हल्का खाना खाने को बोला है। तो मैंने आज नहीं खाया, अभी तक तो नहीं खाया मैंने अनार एप्पल यही सब खाया, क्योंकि मुझे खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है उससे अच्छा मैं फ्रूट्स ही 2-4 ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लूँ मैं। और आपको पता है 10 दिन कोई लेडीज़ अपने घर में बीमार पड़ जाती है तो घर की हालत क्या होती है। ठीक है, टाइम पे खाना मिल जाता था, वही बड़ी बात थी। नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता है उतना मेंटेन। घर को एक औरत ही घर की रख सकती है, क्योंकि घर की एक लक्ष्मी होती है। तो जो भी मेंटेन होता है औरत ही रख सकती है। और कितने बहुत अच्छे हस्बैंड होंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको तेल लगाएंगे, आपका सर दबाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे। बट जो घर होता है ना अस्त व्यस्त, वो एक औरत ही सही करती है। घर की गृहिणी जो होती है, जैसे कि मैं हूँ, और भी जो भी लोग हैं वही लोग ठीक करते हैं। कोई भी हो 2 दिन बीमार पड़ जाता है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ है। तो मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बैठ जाऊँगी तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो वैसे भी नहीं हो पॉसिबल ही नहीं है। नवीन ऑफिस जा चुके हैं, फिर मैंने घर के ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लिए हैं। और थोड़ा रुक रुक के ही काम कर रही हूँ, कंटिन्यू नहीं काम कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना भी नहीं था। कल से मैं अपना कंटिन्यू काम करूँगी, ऑफिस जो भी रहेगा अपना काम कल से मेरा स्टार्टिंग रहेगा। आज मैंने थोड़ा सा करने लगी कि कल से फिर से बिजी हो जाऊँगी, तो फिर घर का काम में थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने आज से थोड़ा सा काम चालू किया। सब कुछ हो गया, सिर्फ थोड़ा सा पोछा लगाना है, तो थोड़ी देर रुक करूँ, क्योंकि पोछा लगाने में थोड़ी सी ताकत लगती है। तो मैंने बोला थोड़ा सा अनार खा लूँ, तो फिर मैं पोछा लगाऊँ। तो वही चल रहा है। एंड और क्या ही बताऊँ, कैसे मेरे 10 दिन गुजरे मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। क्योंकि ना ऐसा चक्कर सा कभी कभी आ जा रहा है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। तो मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं बिल्कुल आराम से बेड पे सोई रहूँ, कोई भी सपोर्ट नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ नौकरी छोड़ के तू बैठ जा, घर बैठ के काम कर, तो पॉसिबल नहीं है। जितना हो सकता है वो उन्होंने छुट्टी लिया था, अभी नहीं, अभी मैं कर सकती हूँ, चल सकती हूँ, घर का काम कर सकती हूँ। हाँ, थोड़ा सा वीकनेस है, वो सही हो जाएगा। तो आज मैंने पूरा टोटल काम मैंने किया, आटा गूँधा, रोटी बनाई, घर के सारे काम किए। आज पीहू को कंपटीशन के लिए बाहर जाना था ना, दूसरे स्कूल में जाना था, तो उसको भी छोड़ने गए। मतलब आज पूरा मैंने काम किया, और सिर्फ पोछा लगाना है। तो और इसके बाद से अभी बहुत ज़्यादा ही टफ काम आने वाला है हमारे पास। कि क्या आने वाला है, आपने इस ब्लॉग में ज़रूर देखना क्या होने वाला, मत उथल पुथल होने वाला है। और भगवान से प्रेयर करना कि मैं जो थोड़ी सी भी वीकनेस जल्दी से ठीक हो जाएगा। जब मैं उस मोड़ से निकल के यहाँ पे आ गई, ये तो 70,000 मानने की बात होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो हो गया था, क्या बोलते हैं, लो हो गया था प्लेटलेट बहुत ज़्यादा ही। मतलब होता है मेरा, ऐसा नहीं है। मेरा एक बार और हुआ था तो मेरा 90,000 या 1 लाख हुआ था। तो उस वक्त भी मुझे डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोला था, बट उस वक्त मैं एडमिट नहीं होती घर पे आके। और हाँ, इसका मैं ये भी बात बता दूँ कि मुझे दवाई का फ़र्क प्लेटलेट से बढ़ा है मेरा ज़रूर, बट जो मेरा फीवर गया है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आयुर्वेदिक दवा से गया है। आयुर्वेदिक दवा, पपीते का पत्ते का रस मैंने कंटिन्यू पिया है। मेरे हस्बैंड जाते थे, ताज़ा तोड़ के लाते थे, उसको कूटते थे, पीसते नहीं थे, कूटते थे और उसको थोड़ा सा ही देते थे, थोड़ा सा देते थे। और मैं उसको, मतलब जहर जैसा लगता था, कड़वा लगता था, उसको पीती थी मैं बस अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए पीती थी कि मुझे ठीक होना है। क्योंकि वो जो दौर था ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जब जहर जैसा पीती थी, मैं उसको फट से पीट जाती थी। और उसके पीने के बाद ना मेरा फ़ीवर उतरना चालू हो गया। मैं फ़ीवर की दवा खाती थी, लेकिन खाने के बाद से ना मेरे को असर होने के बाद, मतलब 4-5 घंटे बाद फिर चढ़ जाता था, फिर उतरता था, फिर दवा खाती थी, फिर चढ़ जाता था। लेकिन जिस दिन से मेरे को ना पपीते का जूस, पपीते का पत्ते का रस पिया है मैंने, उस दिन से मेरा फ़ीवर चढ़ा ही नहीं है। थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, हल्का सा रहता है, लेकिन जो वो फीवर होती थी ना, मतलब ऐसा लगता गालों पे रोटी सेक लो, इतना गर्म होता था बॉडी मेरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया पपीते का पत्ते का रस, मुझे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा किया। तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा पपीते का पत्ते का रस। और फ्रूट्स, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सबको पता है वो ना, ये सब चीज़ें तो खाती हैं, और ये सब चीज़ें मैं खा भी रही हूँ। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी बोल दूँ कि साथ के साथ मैं घर का सारा काम कर रही हूँ।
और मैं कल भी रात को रोटी बनाई थी और आज भी बनाई है मैंने, आटा भी गूँधा है, रोटी भी बनाई है, सब कुछ बनाया है क्योंकि अब मुझे करना ही है, क्योंकि मेरी वजह से नवीन को बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। ऑफिस का काम बहुत, अगर वही नहीं कमाएंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे। बिजनेस है लेकिन बिजनेस का कुछ पता नहीं रहता, कभी ऊपर नीचे चलता रहता है। तो बस ज़्यादा बोल दे रही हूँ, ज़्यादा एनर्जी लग रही है। सो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बहुत 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 सारा प्यार देना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा दो कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियो बनाऊँ मैं। और ऑलमोस्ट मेरा न्यू घर का काम हो चुका है। अभी मैं काफ़ी दिनों से नहीं गई हूँ वहाँ पे देखने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट नवीन ने बोला ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1 वीक का काम रह गया है। तो 1 वीक का काम होने के बाद से मैं सोच रही हूँ जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि मैं जाती हूँ ना तो मुझे लगता है अभी यार अभी इतना काम बाकी है। सो मैं ऑलमोस्ट पूरा काम हो जाएगा तभी मैं जाऊँगी। फिर मैं ब्लॉगिंग तो होम टूर तो बाद में कराऊँगी, बट ऐसे आपको दिखा दूँगी क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। एंड चलो बाय, टेक केयर और बहुत ध्यान रखो आप लोग अपना, जैसे आप लोग मेरी केयर करते वैसे अपनी केयर करो। थैंक यू सो मच।